वरुण कुमार जी, पंजाब से। राधे राधे। महाराज जी, आपने एक समस्या रखी है कि महाराज जी, आजकल देश का कानून महिलाओं के अनुकूल होने के कारण बहुत से महिला परिवार इसका दुरुपयोग करते हुए पुरुष परिवारों का शोषण कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसे में चलते मतलब कभी कभी पुरुष इतने पीड़ित हो रहे हैं कि वो आत्महत्या जैसी स्थिति भी बन रही है। इस मुश्किल परिस्थिति का सामना महाराज जी किस प्रकार किया जाए? हाँ, क्योंकि एक दो घटनाएं हमारे भी सामने आई तो हमको भी पता चला। वैसे हमें ना हम समाचार सुनते हैं, न टीवी देखते हैं, न मोबाइल रखते हैं, न किसी संसारी आदमी से मिलते हैं। बस इतना ही मिलना होता है। तो संसार में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो जब कभी कोई ऐसी बात सामने आती है तो समझ में आता है कि संसार में ऐसा भी हो रहा है। उनको पता है कि उनकी बेटी गलत कर रही है, लेकिन हाँ, माँ वही बाप फिर भी सहयोग करते हैं उनका। हाँ, उसको बोलते हैं तू कर, हम तेरे साथ हैं। हाँ, मतलब ऐसे करके वो एक नहीं 2 3 4 परिवारों से पैसा लूटते हैं बस। हाँ, ऐसा है क्योंकि हमें जानकारी हुई ऐसे लोग हैं। पर अभी जैसे इनसे कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि बुराई नहीं है, अब बुराई तो है ही। जिनके बुरे आचरण हैं, जिनका बुरा लक्ष्य है। अच्छा, कानून ने इसलिए महिलाओं को सपोर्ट किया कि बहुत अत्याचार पुरुष महिलाओं के साथ करते हैं। ब्याह हो के जाता तो मानो अपनी दासी समझते थे और ऐसा व्यवहार करते थे। एक हमको मिले, निम्बुआ घाट गंगा के किनारे है, तो वहाँ भी लोग आते थे। तो उनमें एक बड़ी सुंदर लड़की आई जो यहाँ सफ़ेद हो चुकी थी ऐसे। तो हमने कहा इसको एक फूल रोग होता है, दाग का। तो हमने कहा ये है क्या? बोले नहीं। तो हमने कहा क्या है? तो वो आंसू रोने लगे उनके पिता, और उन्होंने कहा कि हमारे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है, हमने करोड़ों रुपए लगाकर इस बेटी का ब्याह किया, और जहाँ ब्याह किया वो लोग चारपाई में बांधकर हमारी बेटी को मारते। एक बार हम धन दे दिया, 2 बार दे दिया, लेकिन बार बार धन की मांग करते, और जब नहीं दे पाए तो चारपाई में बांध करके आग लगा दी बेटी को। तो वो जो रस्सी नजदीक वाली जली तो वो भाग पाई, जली तो सर से ढीला पड़ा ना, भाग पाई। वो बगल के घर में कूद गई, छप्पर थे, छप्पर से कूद गई। वो लोग धर्मात्मा थे और उनके पास राइफल थी। तो उन्होंने तुरंत राइफल उठाई, कहा अब अगर हमारे घर में आ गई है, अगर तुमने तो हम गोली मार देंगे। फिर वो अपने मायके में बैठी थी। तो कई ऐसे केस सामने आते हैं जिनमें पुरुषों ने महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार किया, जिसे अत्याचार कहते हैं। बहुत मारना पीटना, जानवरों की तरह व्यवहार करना, घर परिवार के लोगों से एक दासी समझ करके मतलब व्यवहार करना। तो ये कानून जरूरी था, लेकिन ये कानून स्त्री की सुरक्षा के लिए है, पुरुष के शोषण के लिए नहीं है। अब उसका दुरुपयोग किया जाता है, उसी कानून का दुरुपयोग किया जाता है। देखो, प्यार में जो सुख है वो व्यभिचार में सुख नहीं है, ये आप समझ लो। आज इससे अगर आपको प्यार नहीं है, वो व्यभिचार है, और इसमें सुख नहीं है। इसमें कई तरह के भय हैं और पाप है। दोनों ने हाथ मिलाया कि हम आजीवन पार करेंगे। ये डिवोर्स, ये विरोध, ये नीच कर्म, ये सब अच्छी बातें नहीं है। जीवन बर्बाद हो जाए। अगर भगवान का भजन करोगे, भगवान का आश्रय लोगे, तो जो दुराचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसका विनाश अपने आप हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कहते कि केवल माताएं बहनें ही गलत हैं, पुरुष भी बड़े अत्याचार करते थे, तभी ये कानून बनाए गए। और बहुत अच्छा है स्त्री के सपोर्ट के लिए कानून होना, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। उस कानून के फायदे उठाओ, दुरुपयोग नहीं। अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो कानून है, ना कि पुरुषों को सताने के लिए ऐसे कानून। तो कुछ जो भूली हुई माताएं बहनें हैं, जो धर्म को नहीं जानती हैं, जो परलोक को नहीं जानती हैं, उनके द्वारा ऐसी गलतियां होती रहती हैं और होती रहेंगी, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना मैं क्या कर रही हूँ। मनमानी आचरण है। इसलिए हमें यही लगता है कि आप धैर्यवान बनिए और जहाँ तक होइए बचाव पक्ष में रहिए। आप विरोध भाव को सहिए, भगवान सबका मंगल करते हैं। ऐसा है, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, ऐसा है। पर ऐसा भी है कि पुरुषों ने महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत ही अत्याचार हमने देखा भी है। पशु की तरह मारना,
मतलब एक बहुत गंदा व्यवहार करना, तो ये कानून अत्यंत अनिवार्य था। इसीलिए सरकार ने कानून व्यवस्था स्त्रियों के लिए ज़्यादा सुरक्षा के लिए की। लेकिन अब उसका दुरुपयोग करे तो गलत बात है। अब उसका पक्ष लेकर कानून का और फिर पुरुषों को सताए या पुरुषों तो थोड़ा, फिर भगवान न्याय करेंगे तो फिर आप हार जाएंगे, फिर आपको कष्ट मिलेगा। फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर अपने कर्मों के किए हुए फल भोगने पड़ते हैं। इसलिए आप धैर्यवान बनिए। ऐसे बहुत से हैं, बहुत से लोग हैं जो त्रसित हैं, जो बहुत परेशान हैं, जो मतलब कोई रास्ता नहीं सूझता है उनको। ऐसा है, पर भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। वैसे समय तो बड़ा भयावह आता चला जा रहा है। पवित्र बच्चा मिलना ब्याह के लिए मुश्किल है। अब मान लो हम ब्याह करना चाहते हैं, वो 2 गर्लफ्रेंड की है, और वो बता तो रहा नहीं, मम्मी पापा के भयवश ब्याह कर लिया और गर्लफ्रेंड से उसका व्यवहार है, और पत्नी ये जब जानती है तो क्या मतलब जीवन। अच्छा, बच्ची है, वो बॉयफ्रेंड की है, अब उसका ब्याह हुआ, अब वो बॉयफ्रेंड से संपर्क तोड़ नहीं पाई, अब वो परिवार नष्ट नहीं हो जाएगा? परिवार नष्ट हो तो ये जो हम लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब गंदी बातें छोड़ो। क्योंकि तुम्हारा मान लो आप 15 में होश में आई या आए और 20-22 में ब्याह हो गया। मात्र 8-10 वर्ष संभालने के थे कि 8-10 वर्ष अपने को संभाल लेते तो एक अच्छे गृहस्थ बन जाते। और जब गंदी आदत हो जाती है तो फिर कंट्रोल में मन नहीं रहता। मन ये नवम भोगना चाहता है, मन का स्वभाव है नया नया भोग मिले। तो जब हम एक पति में फिर कैसे रह पाएंगे? हमारी आदत खराब हो गई तो हम एक पुरुष में रह नहीं सकते। हमारी आदत खराब हो गई तो एक पत्नी को हम अपनी प्राण प्यारी मानकर नहीं रख सकते, वो 4 वृत्तियां भागेंगी इधर उधर। तो ये सब गंदी बातें हमारे समाज को खोखला कर रही है, गृहस्थी टूट रही है। आज गृहस्थी में वो प्यार नहीं है जो प्यार देखने को मिलता है कि पहले था ब्याह होके आ गया, आजीवन निर्वाह होता था। अब आजकल लव मैरिज होता है, 1 वर्ष में डिवोर्स हो जाता है। क्या है? तो थोड़ा समाज भ्रमित हो रही है। अध्यात्म विहीन होने के कारण, धर्म विहीन होने के कारण, भगवत विमुख होने के कारण दिशा भटक रही है। इसमें कोई सुख तो देखो, होश में चलो, धर्म से चलो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, और धर्म से नहीं चलोगे तो तुम्हारा पाप ही तुम्हें नष्ट कर देगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों बातें हैं, दोनों के लिए हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि धर्म से नहीं चलोगे, मनमानी आचरण करोगे, पापाचरण करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। और जब दंड मिलेगा तो फिर विध्वंस हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। यदि वो आपके साथ ब्याही गई और किसी पुरुष से संपर्क नहीं कर रही तो आप में आसक्त हो जाएगी। यदि आप किसी स्त्री से संपर्क नहीं किए तो आप अपनी पत्नी में आसक्त हो जाएंगे। एक प्यार भरा जीवन चलेगा। मतलब कितना अच्छा जीवन है गृहस्थी में, कितना अच्छा जीवन, दोनों दोस्त बनकर प्यार भरा जीवन। वो दिन भर मेहनत करके आया, आप मुस्कुराती हुई मिली और उसका स्वागत किया, उसका जीवन। अब वो दूसरे से बात कर रही, वो दूसरे से बात कर रहा, क्या जीवन है। तो अब ये तो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, क्योंकि जो विदेशी जीवन है उस जीवन की नकल की जा रही। जैसे लिव इन रिलेशन है, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं है। कहीं भी हमारे शास्त्र में, कहीं भी सनातन धर्म में या पीछे 40 वर्ष पीछे ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हम लोग सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और ये दिमाग ही नहीं था कि इस तरह का व्यवहार किया जाए। कबड्डी खेल रहे हैं साथ में, सब खेल 13-14 वर्ष के बालकों में बुद्धि ही नहीं रहती थी गंदी बात की। और आज तो मास्टर मिलेगा, आपको पढ़ा सकता है। वो 13-14 वर्ष का बालक आपको पढ़ा सकता है, क्योंकि मोबाइल है ना, वो सब कुछ देखकर समझ करके बड़ा प्रवीण हो जाता है। तो समय कलयुग का और आचरण धर्म विरुद्ध, तो हमारा समाज गिरता चला जा रहा। वो समझ नहीं पा रहा। जैसे नए बच्चे नशा करना, ये अवस्था उन्नति के लिए है या नाश के लिए है? उन्नति के लिए। पढ़ो लिखो,
संयम से रहो। दोस्ती करो, दोस्ती करना पाप नहीं है, लेकिन गलत आचरण मत करो। जब ब्याह हो जाएगा तो अपने पति के साथ वैसा व्यवहार करो, तो वो आपका पवित्र धर्म में जीवन होगा। मात्र 10 वर्ष की बात है, 15 से 25 तक कंट्रोल होने की जरूरत है। अगर 15 से 25 तक हम अपने को शासन में ले तो हमारी गाड़ी पार हो जाएगी, और 15 से 25 तक हमारे आचरण गिर गए तो पूरे जीवन गिराते रहेंगे, पूरे जीवन भर। आदत होती है, अगर गलत आदत बन गई तो बन जाती है, वो बनी जाती है। अगर अच्छी आदत हो गई तो अच्छी आदत बन जाती है। तो आपका दुख सैकड़ों का दुख है, ऐसा नहीं, सैकड़ों का दुख है, क्योंकि आज चंचलता बढ़ रही है। एकाग्रता, पवित्रता छोड़कर चंचलता बढ़ रही, तो ये दोस्त तो आएंगे। यज्ञदत्त जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में कलयुग के घोर 5 महापापों को बताया: जुआ खेलना, व्यभिचार करना, मांस खाना, शराब पीना और हिंसा करना। महाराज जी, आज कलयुग में तो इसका भरपूर संग मिलता है। महाराज जी, ऐसे में अपने आप को कैसे बचा के रखें? नहीं, भरपूर तो रहेगा। कलयुग ने वादा किया है ब्रह्मा जी से। कथा में ये भी बताया कि चारों युग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये भगवान ब्रह्मा जी के समीप गए तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ हमारे सृष्टि में अपने अपने कार्य का विस्तार करो। तो पहले सतयुग प्रणाम किया, तो बोले देखो तुम्हारे कार्य विस्तार में हमने नरक की भी रचना की है, उधर ध्यान रखना। तो सतयुग ने कहा, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता ने प्रणाम किया, तो त्रेता ने भी यही कहा कि बड़े भैया जैसे मार्ग में चल रहे हैं उसी मार्ग में हम भी चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करूंगा। जब कलयुग ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई आपकी क्या राय? तो उन्होंने कहा, जैसे बड़े भैया ने कहा सतयुग त्रेता ने कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, हम वादा करते हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए देखो घर घर शराब, घर घर अब गंदगी की बातें बढ़ती चली जा रही हैं। नए बच्चे गंदी बातों पर ज्यादा रुचि रख रहे हैं। अब कौन मान रहा है कि ये अपराध है शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना? तो कली का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि ये दोष बढ़ते जाएंगे। महाराज परीक्षित ने 5 स्थान दिए हैं, तो वो राजा है, हर हृदय में वो अपना जाल फेंक रहा है। ये बढ़ता चला जा रहा है, इसे लोग वीआईपी समझते हैं। अब पीछे जब कोई उत्सव होता, हम अपने गांव की बात बता रहे हैं, तो जैसे निमंत्रण दिया जाता तो सबके पैर धुले जाते थे, सुंदर पट्टी बिछाई जाती थी गाय के गोबर से लिपे हुए स्थान में, और दोना पत्तल पत्तों के बने हुए दोने, और बढ़िया प्रसाद बैठ करके पवाया जाता। अब आप नहा धोए, न पैर धोए, जूता मोजा पहने, कोई पवित्रता नहीं, कोई। अब बताओ बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी? कैसे शुद्ध रहेगी? अब वो भोजन किसी को पवाया जाए वैसे बैठा के, तो लोग मजाक नहीं बना देंगे? पाव पैर धुआ जाए, उसको पट्टी में बैठाया जाए, बढ़िया सब्जी, खीर, पूड़ी, पुआ, क्या चाहे जितना बढ़िया बनाओ वो क्या। तो आज की सोच जो हमारी है वो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर गलत आचरणों की तरफ बढ़ रही है। अगर हम भगवान नाम जप करें तो हम बच सकते हैं। इसलिए हम सबको प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट हमको दे दीजिए। 24 मिनट राधा राधा आप रटिए, देखिए आपका मंगल होता है कि नहीं। भगवान की कृपा से आपका जीवन सही रास्ते पे आ जाएगा। 24 मिनट केवल दे दीजिए। 24 घंटे में 24 मिनट एकांत बैठकर राधा 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 जपिए, फिर आप देखिए आपका जीवन परिवर्तित होता है कि नहीं। कलयुग में केवल नाम प्रभाव ही आपको बचा सकता है, और साधनों को तो बहुत खोखला करता जा रहा है कलयुग, और साधनों को खोखला करता चला जा रहा है। कलयुग का प्रभाव नाम एक है जो गरज रहा है मंगल करने के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। खूब नाम जप करो, इसी से हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी और गलत आचरणों से बचेगी। मोनू जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आप जैसा कहते हैं कि प्रभु ने तुम्हें छूट दे रखी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। महाराज जी, हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु तो हमें बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि हम कितने नीच अधम हैं। सब कुछ जानते हुए भी प्रभु ने हमें ऐसी छूट महाराज जी क्यों दे रखी है? हम अपना नहीं तो ज्ञान, ये ज्ञान भी तो आपको दे रखा है कि ये गलत है ये सही है। भगवान ने ये ज्ञान भी दे रखा। कोई ऐसा इस जगत में नहीं जिसको ये पता ना हो कि हम गलत कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं जो गलत करने चले हो अंदर से प्रेरणा ना हो कि तुम गलत कर रहे हो। तो भगवान ने ज्ञान दिया है, बुराइयों का त्याग करो, ये तुम में बल दिया है। अच्छे आचरणों को करो, ये तुम्हें ज्ञान भगवान ने दिया है। तो इसमें कमी क्या है? भगवान ने ज्ञान दिया है और भगवान ने अच्छाई और बुराई रूपी बाजार में आपको भेज दिया है। अब आप अच्छाई खरीदते हो कि बुराई, ये तो आप देखो। आपको दो ज्ञान नहीं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, ज्ञान है कि नहीं? तो भगवान ने आपको ज्ञान दिया ना, तो भगवान ने ज्ञान दिया और संसार रूपी बाजार में भेज दिया। अब इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छी वस्तु भी है, बुरी वस्तु भी है, अच्छा मार्ग भी है, बुरा मार्ग भी है, अच्छी सोच भी है, बुरी सोच भी है। अब हम लेते क्या है, ये खास बात हमारे ऊपर है। भगवान ने छूट दी है, तो इसलिए हम भगवान की उस छूट का लाभ लें। हम खूब नाम जप करें, दूसरों का परोपकार करें, कभी चोरी न करें, गंदे आचरण न करें, व्यभिचार न करें, व्यसन न करें। तो हम यहाँ बहुत लूट ले गए, माला माल हो गए। हम यहाँ से माला माल होके जाएंगे और जो रुपया कमाने में, मान कमाने में, भोगों के भोगने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, वो यहाँ से कंगाल होके जाते हैं, कुछ नहीं ले जा पाते। तो इसलिए नाम जप करो। भगवान ने बड़ी कृपा की है जो हमें छूट दे दी। शोभित शुक्ला जी नासिक से। राधे राधे से राधे राधे गुरुजी, आप इतने शारीरिक कष्ट और सीमाओं के बावजूद निरंतर सेवा और साधना में लगे रहते हैं, तो साधक ये कैसे समझे कि शरीर की कमजोरी के बावजूद भी आत्मिक शक्ति कैसे जागृत रहती है? हाँ, जब भजन बचपन से भजन कर रहे हैं, अब बचपन से भगवान मार्ग में है, जैसे अभ्यास है 1 बजे जग जाना, तो चाहे बुखार हो 1 बजे जग जाएंगे, क्योंकि अभ्यास है। अभ्यास है, जगते ही तुरंत अपनी दिनचर्या में लग जाना, तो वो दिनचर्या में लगे हुए हैं। तो और भगवान की कृपा है, ये रोग और ये दुख और ये पीड़ा हमें प्रभावित नहीं कर पाती। जैसे पीड़ा है और प्रभावित ना कर पावे, ये भगवान की कृपा से है, इसमें हमारा कोई बल नहीं है। अगर भगवान, जैसे एक बार महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान ने अर्जुन से कहा रथ से उतरिए। उनका आज तक तो आप ही पहले उतरते रहे, सारथी उतरता है, आप आज ऐसा आदेश बोले उतरिए रथ से। रथ से उतरे, जो ही भगवान उतरे ते पूरे रथ में आग लग गई। उनका प्रभु ये क्या? बोले ये तो बहुत पहले जल चुका था, द्रोणाचार्य और भीष्म आदि के दिव्यास्त्रों से कब जल गया था, ये तो हमारी कृपा से बचा था। तो ऐसे ये शरीर जो है, किडनी फेल है, जर्जर है, परेशानी है, लेकिन भगवान कृपा किए है ना, तो ऐसे रुका हुआ है जैसे अर्जुन का रथ रुका हुआ था। भगवान के बल से है ये, कोई अन्य कोई प्रताप नहीं, अन्य कोई महिमा नहीं, हमारी कोई इसमें साधना नहीं। हाँ, कुछ अभ्यास जैसे है, तो वो अभ्यास भी तो काम करता है ना, गलत हो या सही हो, जो अभ्यास किया गया वो अपना काम कर रहा है। तो वो अभ्यास और भगवान की कृपा दोनों के द्वारा दिनचर्या चल रही। यदि साधक भजन का अभ्यास करे और कष्ट सहने का स्वभाव बना ले, जब हम धीरे 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 अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि उस अभ्यास में दृढ़ हो जाती है। तो अच्छा अभ्यास करना चाहिए। अगर हम गलत अभ्यास करते हैं तो गलत अभ्यास में दृढ़ हो जाती है, अच्छा अभ्यास करते हैं तो अच्छे अभ्यास में, तो अच्छे अभ्यास में भगवान की कृपा होती है। जब आप अच्छा चलना चाहोगे तो भगवान आपको बल देंगे। तो इसलिए अच्छे अभ्यास के कारण और भगवान की कृपा के कारण, ये दोनों के कारण दिनचर्या चल रही। तो किडनी तो खराब है ही, डायलिसिस होता है, परेशानियां रहती है, पर वो भगवान की कृपा से चल रहा है। और हमें कोई ऐसा खेद नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। सुबह से लेकर अपनी दिनचर्या, फिर आप लोगों की सेवा घंटा 2 घंटा हो जाती, फिर एकांत सेवन, अपना भजन साधन, तो हमारा दिनचर्या चल रही। अब यही अगर हम चारपाई पे पड़े रहे तो खेद होने लगे।
किसी काम नहीं आ रहा ना, अभी काम आ रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारा रोग ऐसा होने पर भी हमारे द्वारा लोगों का हित हो रहा है। आप लोग प्रश्न करते हैं तो आपको समाधान मिलता है, आप लोग उत्साहित होकर भगवत मार्ग में चलते हैं, गंदे आचरणों का त्याग करते हैं, ये हम पर भगवान की कृपा है। शिवानी जी। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज है जो साधक के करने से आपको सुख मिलता है और आप प्रसन्न होते हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जो करने से दुख होता है? हाँ, वैसे हमें तो ये जब राधा राधा नाम जप करते हैं, सही आचरण से चलते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, हमें एक सुख होता है कि हमारा जीवन धन्य है जो हमारे सानिध्य से साधक जन भगवत मार्ग में। और जब कोई मनमानी आचरण करता है तो दुख होता है कि अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। ये जीव जान नहीं रहा है कि हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं, हम दुख की तरफ जा रहे हैं। जो धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध और संत विरुद्ध आचरण करता है, उसको देखकर इसलिए दुख होता है कि अपने आप को गर्त में गिराने जा रहा है। और जो शास्त्र आज्ञा में, संत आज्ञा में, गुरु आज्ञा में अपने जीवन को चलाता है, उसे देखकर खुशी होती है कि ये जीव परमानंद में प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है, तो भगवान की करुणा इस पर होगी और ये निहाल हो जाएगा, ये आनंदित हो जाएगा। तो हमारे सुख का कारण है राधा राधा राधा। स्वयं जपो, औरों से जपवाओ, स्वयं अच्छे आचरण करो, औरों को सुख प्रदान करो, यही जीवन का लाभ है।